गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो फटाफट से अपने सेशन को शुरू कर देते हैं। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, ये आप सभी लोग जान चुके होंगे कि हमारी जो योद्धा मैगजीन है ये लॉन्च हो चुकी है। हमारी योद्धा मैगजीन क्या है? ये ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। इसमें दिसंबर से जनवरी 2024 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए सेक्शन वाइज। कुछ बच्चों की एक आधी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज आ रही है कि मैम ये 129 की है, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा रुपीस क्यों कट रहे हैं, है ना? हमें ये ज्यादा में पड़ रही है। तो देखो भाई, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था एड पास का, है ना, कि आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाह रहे हो क्या मैगजीन के साथ। तो इसीलिए वो एड ऑन हो जा रहा था, आप उसको स्किप करने की बजाय ऐड कर रहे थे, भी वो अमाउंट बढ़ रही थी। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें हिंदी में लेनी थी, इंग्लिश में ले ली, या इंग्लिश में लेनी थी, हिंदी में ले ली, वो आप चैटस का ऑप्शन है हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पर इस क्वेरी को डाल दो। ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा पेशेंस रखना, विद इन 24 आवर्स की सभी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, है। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पर। क्या है पहला क्वेश्चन? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बुरनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम फॉर द फॉरेस्ट क्राइम? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि हाल ही में किस राज्य ने वन वन अपराधों के लिए गुरनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है? देखो, ये राज्य तो है कर्नाटका। अब बात आती है कि मैम ये है क्या, मतलब क्या क्राइम हो रहा है फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में इनक्रोचमेंट, यानी कि सिंपल में समझते हैं, क्या करते हैं लोग, जंगलों में जाके उस जंगलों को घेर लेते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, जमीन वहां पे हड़प लेते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, वहां पे जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनको काट कर इलीगली बेचना शुरू कर देते हैं। तो इन सब पर निगरानी रखने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये गुरनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को लॉन्च किया है। यहाँ पर अगर हम देखिए कि यहाँ की सीएम कौन है, तो सीएम है सिद्धिरमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। दोनों का नाम आप याद रखेंगे अच्छे बच्चों की तरह। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू महाकुंभ मेला 2025? 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इस महाकुंभ के लिए एक गाना लॉन्च किया गया है। आपसे क्या पूछा कि इनमें से किसके द्वारा उस गाने को लॉन्च किया गया। देखो, गाना किसने लॉन्च किया उससे पहले थोड़ी सी बातें हम महाकुंभ के बारे में जान लेते हैं। ये जो महाकुंभ है, ये जो महाकुंभ है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में, है ना। प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये तो सब बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता तो ये भी लिख लेना। यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि यूपी में एक 76 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट के नाम से, ताकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। संभावना है कि यहाँ पर 40 करोड़ से भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। तो इनका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वहां पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुशासन बनाए रखने के लिए इसको एक अलग से ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? अब बात करें कि यहाँ पे गाना जो ये लॉन्च किया है, जो डेडिकेट किया गया है महाकुंभ 2025 को, ये किसने किया? ये किया है अश्वनी वैष्णव जी ने। आप लोग मुझे फटाफट से बता दो, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हाँ मैम, हम स्मार्ट बच्चे हैं, हमें पता है, आपने लिखा ही होगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो हमने यहाँ देख लिया। खैर, जिन नालायक बच्चों को अभी भी नहीं दिखाई दिया, वो अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव जी। क्लियर? अगला, अगला, who has recently been appointed as the new revenue secretary of finance ministry? हमारे यहाँ जो वित्त मंत्रालय है, इसके नए राजस्व सचिव कौन बन गए? तो नए राजस्व सचिव बन गए हैं कौन? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जी ने इस चार्ज को टेक ओवर कर लिया है, इनका नाम याद रखेंगे। अगला, रिसेंटली पी जयचंद्रन पास अवे।
हु वॉज ही? जो ये पी जयचंद्रन जी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक सिंगर थे और सिंगर भी बहुत ही बेहतरीन सिंगर। इन्होंने अपने 6 डिकेड यानी कि लगभग 60 साल के करियर में 16,000 गाने गाए हैं और ना सिर्फ ये गाने तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी में है बल्कि कन्नड़ा, इन्होंने 5-6 लैंग्वेजेस में इनमें 16,000 गाने गाए हैं। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखेंगे। अगला, वेयर हैज भेल स्टार्टेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली? अभी जो हमारा भेल है इसने कहां पर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की है? आपसे ये पूछ रहा है। कहां पर की है? ये की गई है कहां पर? हमारे पड़ोसी, क्या नाम पड़ोसी का? अरे नहीं, सारे हमारे पड़ोसी हैं। तो इन सारे पड़ोसी में से कौन सा पड़ोसी? भूटान। भूटान में हमारा जो भेल क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दोनों देशों ने इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद ये शुरुआत हुई है। बात करें भूटान के बारे में, करेंसी थिम्पू और नगलेट्रम यहाँ की क्या है? करेंसी। शेरिंग टोगे, शेरिंग टोगे है यहाँ के पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तीनों चीजें आप यहाँ पर याद रखना भूटान के बारे में। अगला क्वेश्चन, recently the chief minister of which state has announced a reward of $1 million for decoding the Indus script? ये स्क्रिप्ट देख रहे हो आप? हम्म, दिखाई दे रही है ना ये स्क्रिप्ट? हाँ, ये क्या है? पिक्टोग्राफी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ये जो इंडस स्क्रिप्ट है, इस इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड करना है कि समझना है भाई ये लिखा आखिर क्या हुआ है। तो इसके लिए एक वो कौन सा राज्य है जहां की सीएम ने कहा है कि भाई जो इसको डिकोड कर देगा, जो समझ लेगा क्या लिखा हुआ है, को उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा $1 मिलियन। कितना? हाँ हाँ, क्या करें मैम? क्लास बाद मिलेंगे, पहले इसको डिकोड करते हैं। हाँ हाँ हाँ, करो डिकोड करो। हाँ, क्लास के बाद डिकोड करना, अच्छे से देखना, जूम कर करके देखना। मैं पीडीएफ डलवा दूंगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको रोज क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है। वहां जाना, इसको जूम कर करके देख लेना और इसको कोशिश करना कि आप डिपिक्ट कर पाओगे क्या है, आप समझ पाओगे क्या कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर जाना तेलंगाना जो गवर्नमेंट है इनको बता देना। ओ सॉरी, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट को बता देना कि भाई हमने इसको समझ लिया है कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें चाहिए $1 मिलियन। आओ मजे, मजे ही मजे हैं। नलायको, लिख लो लिख लो, तुमसे याद तो रह नहीं रहा है? रिवीजन तो तुम कर नहीं रहे हो, इतना सुनाने के बाद भी, इतना रोज रोज कहने के बाद भी। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है RN रवि, इनका नाम भी याद रखना। और यहाँ के सीएम है MK स्टालिन, इनका नाम भी याद रखना। ठीक है, अगला, recently which state government has launched AI powered agriculture network in collaboration with Google Cloud? गूगल क्लाउड के साथ वो कौन सा राज्य है जिसने एआई पावर्ड नेटवर्क की, एआई पावर्ड एग्रीकल्चर नेटवर्क की शुरुआत की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये वही राज्य है जहां 2025 में महाकुंभ हो रहा है। ये वही राज्य है जहां की कैपिटल लखनऊ है। ये वही राज्य है जहां के सीएम आदित्यनाथ योगी जी है। कौन सा राज्य है ये? हाँ हाँ, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्होंने किसानों की हेल्प के लिए ये एआई पावर्ड एग्रीकल्चर नेटवर्क जो है इसको शुरू किया है गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। ठीक है? अगला, अगला आपसे पूछ रहा है विच बिकम द सेकंड स्टेट टू लॉन्च बीमा सखी योजना? ये जो बीमा सखी योजना है इसको लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया? आपसे ये पूछ रहा है। तो दूसरा राज्य बन गया गोवा। कौन सा बन गया? गोवा। पहला राज्य मैम कौन सा है ना दिमाग में, पहली बात आपके दिमाग में सच सच बताना यही आई थी ना, पहला राज्य मैम कौन सा था? है ना? दूसरा तो गोवा बन गया, तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा बन गया है गोवा। इसका एम क्या है? ये जो बीमा सखी है इसका एम है भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल, सभी का इंश्योरेंस करवाना। अब बात करें कि ये मैं एक्चुअली में ये स्कीम क्या है, तो देखो 18 से 70 साल की महिलाएं हैं, क्या किया जाएगा उनको इसके तहत दी जाएगी बीमा सखी योजना के तहत। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है कि भाई ये 18 से 70 साल की महिलाएं वो होनी चाहिए जिन्होंने 10th क्लास एटलीस्ट पास करी हो। अब बात है कि ट्रेनिंग कैसी, तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी एलआईसी के तहत। एलआईसी इनको ट्रेन करेगी और ये बन जाएंगी एलआईसी एजेंट। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान 3 साल की ट्रेनिंग होगी, तो पहले साल इन्हें
कितने मिलेंगे? 7,000 रुपए पर मंथ। फिर दूसरे साल में 6,000 और तीसरे साल में 5,000 पर मंथ इनको रुपए भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। ओवरऑल बात करें तो इनको लगभग 2,16,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। 3 साल की ट्रेनिंग होगी तो अब क्या, ये बन जाएगी एलआईसी की एजेंट। क्या बन जाएंगी ये? एलआईसी की एजेंट बन जाएगी। अब ये वहां पर फिर उसके बाद जॉब सकती है। तो ये है जो क्या था ये बीमा सखी, बीमा सखी योजना। पहला राज्य हरियाणा और दूसरा राज्य गोवा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, इन विच स्टेट इज फ्लेमिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फ्लेमिंग फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहा? तिरुपति में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों सेलिब्रेट किया गया? ये जो फ्लिमिंगो बर्ड्स है, ये इस सीजन में यहाँ पर आती है, यहाँ पर आके अपने बच्चों को पालन पोषण करती है और फिर से वापस चली जाती है। तो यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ये 5 साल के बाद सेलिब्रेट किया गया है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे कर, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? Which country's cricketer Martin Guptill has recently retired from international cricket? इंटरनेशनल क्रिकेट से ये जो गुप्टिल है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के हैं ये? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, इन्होंने रिटायरमेंट अभी ले लिया है ना। लड़कियां लिख लेना, लड़कों को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है क्रिकेट के क्वेश्चन, पर आप लोग लिख लेना जिनको नहीं पता। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अगले सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक नोट्स बनाने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है, डेली का डेली रिवीजन करना है, कोई भी बैकलॉग नहीं रखने हैं, डेली टारगेट्स बना के पढ़ाई करनी है। अपने दिन का टारगेट सुबह होते ही है ना, अपना टारगेट सेट कर लिया करो कि भाई आज ये पढ़ना है, ये सेक्शन कवर करने हैं। और जब अपनी पढ़ाई को समाप्त करते हो तो एक बार रिवीजन कर लिया करो, है। मैं बार बार सेम चीजें रिपीट करती हूँ, प्लीज कर लिया करो यार, तुम्हारे लिए ही है। याद रखो कि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। तो कल के सेशन में आपसे मिलेंगे हम। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठंडा काफी हो रहा है। अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।